वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि बिहार डीएलएड का जो स्पोर्ट एडमिशन होता है वो होता क्या है, आखिर क्या है ये स्पोर्ट्स एडमिशन। तो आपका सारा डाउट मैं आज क्लियर करने वाली हूँ। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि डीएलएड के सारे जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है या फिर क्या जो भी आपका डाउट है वो मेरे चैनल से क्लियर होता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं पहली बात आपको बताऊं कि स्पोर्ट एडमिशन होता क्या है, तो जैसे आपको पता होगा कि डीएलएड का फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ गया, सेकंड आ गया और थर्ड भी आ ही गया। और उसका एडमिशन का आज यानी 8 जनवरी को लास्ट डेट है एडमिशन करवाने का थर्ड मेरिट लिस्ट वालों का, जिनका नाम आ गया होगा। लेकिन अब ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिनका ना फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया, ना सेकंड में आया, ना थर्ड में आया, उनका किसी भी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया होगा। तो वैसे स्टूडेंट के लिए और साथ ही साथ वैसे स्टूडेंट जो किसी कारण से फर्स्ट मेरिट लिस्ट या सेकंड या थर्ड में नाम आया होगा लेकिन एडमिशन ही नहीं करवा पाए, कुछ कारण हो जाता है तो उसकी वजह से एडमिशन नहीं करवा पाए, तो इस कंडीशन के लिए स्टूडेंट का भविष्य बर्बाद नहीं हो, इसीलिए हमें क्या होता है, एक और मौका दिया जाता है कि हम अभी भी एडमिशन ले सकते हैं। और उसी को कहते हैं हम लोग स्पोर्ट एडमिशन। स्पोर्ट एडमिशन जो होता है उसके थ्रू हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। अगर वहाँ उस कॉलेज में, जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है वहाँ सीट खाली है तो एडमिशन लेने के लिए स्पोर्ट एडमिशन के थ्रू हम लेते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा डीएलएड का, ठीक है। और कौन ले सकता है अगर मैं बात करूँ तो जैसा मैंने आपको बताया कि जिनका फर्स्ट सेकेंड थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया वो ले सकते हैं इसमें एडमिशन, या फिर जिन स्टूडेंट का नाम आया था लेकिन फिर भी वो एडमिशन नहीं ले पाए, किसी भी कारण से नहीं ले पाए, चाहे डॉक्यूमेंट नहीं था या कुछ भी कारण हो सकता है उनका नहीं ले पाए, तो वो भी स्पोर्ट एडमिशन के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। तो उन सभी के लिए अभी भी मौका है स्पोर्ट एडमिशन के थ्रू एडमिशन लेने का, ठीक है। अब तो समझ में आ गया होगा आपको कि स्पोर्ट एडमिशन होता क्या है, और साथ ही साथ ये भी समझ में आ गया होगा कि कौन ऐसे स्टूडेंट है जो स्पोर्ट एडमिशन के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं और कौन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अब बात करती हूँ कि स्पोर्ट एडमिशन होगा कब, क्योंकि थर्ड मेरिट लिस्ट का एडमिशन का आज लास्ट डेट है और हो सकता है कि डेट बढ़ाया जाए या फिर ना भी बढ़ाया जाए एडमिशन का, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट क्या करती है। तो लेकिन अगर स्पोर्ट एडमिशन की बात करूँ तो 8 जनवरी आज हो चुका है, तो एक दिन या 2 दिन के बाद अगर डेट नहीं बढ़ाया जाएगा तो स्पोर्ट एडमिशन शुरू कर दिया जाएगा, ठीक है। और स्पोर्ट एडमिशन अगर शुरू होता है तो उसके बेसिस पे हमें कैसे कैसे जाना है, कैसे एडमिशन लेना है स्पोर्ट एडमिशन में, तो वो अगर मैं आपको बता दूं तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है, ठीक है। ये आपका ऑनलाइन नहीं होता स्पोर्ट एडमिशन, ये आपका ऑफलाइन होगा, ठीक है। कैसे होगा, जैसे कि जब हमारा एडमिशन थर्ड लिस्ट का कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही कॉलेज क्या करेगी कि उनके कॉलेज में किस कैटेगरी का कितना सीट बचा है या बचा हुआ नहीं है उसका एक लिस्ट जारी करती है, ठीक है। और वो लिस्ट आपको कहाँ से मिलेगा, तो ऑफिशियल डीएलएड का जो वेबसाइट है वहां पर मिलेगा, ठीक है। वहां पर आप जाकर के उस लिस्ट में चेक कर सकते हैं कि किस कॉलेज में, आपको जिस भी कॉलेज का चेक करना हो सारा कॉलेज का दिया रहता है कि उस कॉलेज में इतना एडमिशन हो गया और इस कैटेगरी का इतना सीट बचा हुआ या नहीं बचा हुआ, तो वहां जाकर के आपको पता चल जाएगा। अब उसी बेसिस पे जब स्पोर्ट एडमिशन शुरू हो जाएगा तब आपको क्या करना है, उसमें अगर सीटें अगर आपकी कैटेगरी में बची हुई है तो जिस कॉलेज में बची हुई है वहां डायरेक्ट आपको जाना है और उस कॉलेज में जाकर के आपको पता करना है कि मेरी जो कैटेगरी है उसमें सीट बची हुई है, अवेलेबल है कि नहीं, मेरा इतना स्कोर है। वहां पे टीचर आपको बताएंगे, अगर सीटें नहीं होंगी तो आप वहां नहीं आपको मिलेगी एडमिशन, ठीक है। लेकिन अगर सीट होगी तो आपको एडमिशन मिलेगा, ठीक है। और अगर जैसे आप कॉलेज में जाते हो, मान लो कि वहां पर आपकी सीट है, ठीक है, और वहां पर जाकर आपको सीट मिल गया कि हाँ ठीक है आपकी कैटेगरी में सीट 1 बची हुई है, 2 बची हुई है, जितनी भी हो, तो आपने बोला ठीक है मुझे क्या करना है, एडमिशन लेना है। तो वहां पर आपको कॉलेज में क्या कराया जाएगा कि आपको स्पोर्ट एडमिशन के लिए फॉर्म भरवाया जाएगा, फॉर्म भरोगे एंड फॉर्म फिलअप करने के बाद आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी कि आपका नाम स्पोर्ट एडमिशन के थ्रू, क्योंकि एक कैटेगरी में अगर आप जाते हो एक सीट के लिए तो उसमें आपको मिल जाता है सीट, तो तभी मिलेगा, क्योंकि जब आपके पास उस कॉलेज में आपके लिए मतलब उस कॉलेज में सीट रहेगी तभी मिलेगा, अगर नहीं रहेगा तो नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जरूरी है इसमें कि आपको जल्दी से जल्दी जाना चाहिए अगर जैसे स्पोर्ट एडमिशन का डेट आए तो, क्योंकि इसमें जो जल्दी जाएगा, जल्दी जिसका ज्यादा नंबर रहेगा उसको स्पोर्ट एडमिशन के थ्रू मिल जाएगा। तो इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पे जो लिस्ट जारी होगी कि कॉलेज में सीट खाली है नहीं खाली है उसको आप चेक कर लेना, उसके बाद ही कॉलेज में जाना। और उससे कॉलेज से आप ये कर लेना कि एक ही कॉलेज पे डिपेंड नहीं रहना, आपके आसपास जो जितने भी कॉलेज है ना आप अपने कॉन्टेक्ट से यूज करके उन सभी कॉलेज में बार पता कर लेना, ठीक है, जल्दी से, क्योंकि इसमें टाइम भी लेकिन दिया जाता है, लेकिन क्या होता है कि जो जल्दी जाता है उसको सीट मिल जाता है, इसका यही प्रोसीजर होता है।
तो इसीलिए आप पहले से इसमें एक्टिव रहना। अगर आप एक्टिव नहीं रहोगे तो फिर आपको ये जो लास्ट मौका रहता है स्पोर्ट एडमिशन, ये भी आपका हाथ से निकल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको इसमें एक्टिव रहने की जरूरत है। तो तीनों डाउट, जो चारों डाउट था, पहला डाउट था कि स्पोर्ट एडमिशन डीएलएड का होता क्या है, तो आपको पता चल ही गया होगा कि होता क्या है। दूसरा चीज था कि कौन कौन भर सकता है इसके लिए, स्पोर्ट एडमिशन में एडमिशन ले सकता है, तो वो भी आपको पता चल गया होगा। और तीसरा चीज जो था हमारा कि स्पोर्ट एडमिशन कब से होगा, वो भी क्लियर हो गया। और जो चौथा डाउट था कि ये कैसे होगा, तो ये ऑफलाइन जाके ही होगा, ये भी आपको पता चल गया होगा। तो आई होप सो आपको जितने भी डाउट है वो मैंने क्लियर कर दिए होंगे स्पोर्ट एडमिशन से रिलेटेड। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट रह गया होगा तो आप वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस डाउट पे आपको सेपरेट वीडियो बना के डाल दूंगी। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बिहार डीएलएड से सारे रिलेटेड जितनी भी अपडेट है आप तक पहुंचे और सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।